दोस्तों, हम कई बार खुद को छोटी छोटी चिंताओं से इतना ज़्यादा घेर लेते हैं कि फिर वो छोटी छोटी चिंताएं हमारे अस्तित्व पर ही आघात करने लगती हैं और हम दिन रात केवल उन चिंताओं में डूबे रहते हैं जिसका हमारे जीवन और कार्यकुशलता पर गहरा असर पड़ने लगता है। और धीरे धीरे उन चिंताओं के कारण हमें कई बीमारियां घेर लेती हैं जो समय अंतराल में हमें ही समाप्त करने लगती हैं। तो आज हम इस कहानी के माध्यम से जीवन के इस महत्वपूर्ण पहलू के बारे में बहुत गहराई से जानेंगे जो हमें जीवन भर के लिए एक प्रेरक के रूप में काम आती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। दोस्तों, ये कहानी है 1945 के समय के एक अमेरिकी नौसैनिक मिस्टर रॉबर्ट मूर की। उनके अनुसार उन्होंने 1945 के मार्च महीने में हिंद चीन के समुद्र तट से दूर 276 फुट पानी के नीचे जीवन का यह महत्वपूर्ण अनुभव प्राप्त किया था। वे आगे बताते हैं, हम अपनी पनडुब्बी पर कुल 88 लोग थे। हमने रेडार यंत्र द्वारा मालूम कर लिया था कि एक छोटा सा जापानी पोत समूह हमारी ओर बढ़ता चला आ रहा है। दिन निकलते ही उस पर आक्रमण करने के लिए हम पानी के नीचे बैठ गए। पेरिस्कोप द्वारा मैंने देख लिया था कि एक जापानी विध्वंसक, एक टैंकर और एक माइन लेयर हमारी ओर बढ़ रहे हैं। हमने 3 तारपीडो विध्वंसक की ओर छोड़े, किंतु कुछ यांत्रिक गड़बड़ी के कारण निशाना चूक गया। विध्वंसक को हमारे आक्रमण का पता ही नहीं चला और वो आगे बढ़ता ही गया। अब हम अंतिम पोत माइन लेयर पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगे, किंतु याकायक वह मुड़ा और हमारी तरफ सीधे बढ़ने लगा। एक जापानी विमान ने हमें 60 फीट की गहराई में देख लिया था और रेडियो द्वारा इसकी सूचना माइन लेयर को दे दी थी। उनकी दृष्टि से ओझल होने के लिए हम 150 फीट गहराई में चले गए और वहीं से आक्रमण करने की तैयारी करने लगे। हमने हेजेज पर अतिरिक्त बोल्ट लगाए और पनडुब्बी को ध्वनि रहित करने के लिए पंखे, ठंडक के यंत्र तथा अन्य इलेक्ट्रिक गियर बंद कर दिए। 3 मिनट के बाद तो जैसे विपत्ति का पहाड़ ही टूट पड़ा। 6 बार हमारे चारों ओर धड़ाके हुए और उन्होंने हमें 276 फीट की गहराई में बैठ जाने के लिए बाध्य कर दिया। हम घबरा उठे। 1000 फीट से कम की गहराई में किया गया आक्रमण खतरनाक होता है, किंतु 500 फीट से भी कम की गहराई में तो वह सचमुच ही घातक होता है। फिर हम पर तो 276 फीट की गहराई में ही आक्रमण किया जा रहा था। सुरक्षा की दृष्टि से यह गहराई घुटने तक की गहराई के समान थी। 15 घंटे तक जापानी माइन लेयर हम पर लगातार गोले बरसाता रहा। यदि किसी भी पनडुब्बी के 17 फीट के आसपास कोई विस्फोटक आ जाए तो उसमें छेद हो जाता है, किंतु वो जो 20 विस्फोटक थे हमारे 50 फीट की दूरी पर हुए थे। सुरक्षा के लिए हमें अपने स्थानों पर एकदम चुपचाप लेटे रहने की आज्ञा मिली थी। मैं इतना डर गया था कि सांस तक लेना कठिन हो गया। मैं बार बार मौत रटने लगा। पंखे और शीत कर यंत्रों के बंद हो जाने के कारण पनडुब्बी का तापमान 100 से कुछ अधिक हो गया था, किंतु भय के कारण मैं इतना ठंडा पड़ गया था कि मैंने स्वेटर और फर के अस्तर वाला जैकेट पहन लिया। फिर भी सर्दी से ठिठुरता रहा। मेरे दांत कड़कड़ाने लगे और पसीना हो आया। 15 घंटे बाद आक्रमण यकायक रुका। उनकी आक्रमण सामग्री शायद समाप्त हो चुकी थी, इसलिए माइन लेयर वहां से रवाना हो गया। 15 घंटों का यह आक्रमण 15 वर्षों तक होने वाले आक्रमण के समान लगा। मेरे सामने जैसे सारी जिंदगी नाच उठी। मैंने अपने सारे दुष्कृत्यों और बेकार की छोटी छोटी बातों का स्मरण किया जिनके कारण मैं चिंतित रहता था। नौसेना में नौकरी करने से पहले मैं एक बैंक में क्लर्क का काम करता था। काम अधिक था और वेतन कम। उन्नति के सुयोग भी कम ही थे और इसलिए मैं चिंतित रहा करता था। मुझे हर बात की चिंता थी। मेरा अपना घर नहीं था, गाड़ी नहीं थी, यहाँ तक कि मैं अपनी पत्नी के लिए अच्छे कपड़े तक नहीं खरीद सकता था। अपने पुराने अधिकारी से मैं घृणा करता था क्योंकि वो सदा चिढ़ता और डांटता फटकारता रहता था। मुझे याद है कि किस तरह मैं उदास और दुखी होकर घर लौटता। कई सारी छोटी छोटी बातों को लेकर मैं अपनी पत्नी से झगड़ बैठता था। मेरे माथे पर घाव का एक भद्दा चिन्ह था, वह मेरी चिंता का कारण बना हुआ था। यह एक मोटर दुर्घटना में बन गया था। कई वर्षों पूर्व सभी चिंताएं मुझे बड़ी भयानक लगती थी, किंतु समुद्र तल में धड़ाकों के समय जब मृत्यु का भय था, पहले की सभी चिंताएं नगण्य लगने लगी। मैंने उसी समय प्रतिज्ञा की थी कि यदि मैं समुद्र की सतह पर लौट जाऊं तो फिर कभी चिंता नहीं करूंगा। मैंने पनडुब्बी के भीतर उन 15 घंटों की अवधि में जीने की कला के विषय में जो कुछ सीखा वह सिरैक्यूज विश्वविद्यालय में 4 वर्ष तक किए गए अध्ययन से प्राप्त पुस्तक ज्ञान से अधिक महत्वपूर्ण था। तो फ्रेंड्स, देखिए आपने जीवन की यह गहरी सीख। आज की यह कहानी हमें बताती है कि हमारी
दिन रात की छोटी छोटी चिंताएं एक डर मात्र होती है जिनको हमें अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वह हमारे जीवन में नगण्य मात्र है जिनके ऊपर उठकर हम एक स्वस्थ और सफल जीवन जी सकते हैं और ईश्वर द्वारा दिए गए इस महान जीवन में एक सफल इंसान बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपके जीवन में क्या बदलाव आया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।